कहा जाता है मौसम के साथ साथ बिहार की राजनीति भी करवट लेती है और शायद ऐसा अब देखने को भी मिल रहा है। एक और बिहार में सियासी तापमान भी गर्म हो चुकी है, तो दूसरी तरफ अब चिराग पासवान के ऐलानों के बाद अब बिहार की राजनीति और गर्मा गई। चलिए अब हम जरा विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल उनके जीजा अरुण भारती के एक पोस्ट से बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। और देखिए यह भूचाल हम इसलिए कह रहे हैं कि क्या बिहार चिराग का कर रही है इंतजार? क्या बिहार में चिराग नेक्स्ट सीएम होंगे? कई सवाल उठ रहे हैं। सम्मति के साथ चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपील की गई है। अरुण भारती जो उनके जीजे हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि यह स्वागत योग्य है कि चिराग पासवान की बिहार की जनता चाहती है चुनाव लड़ने के लिए। अब देखिए समीकरण जो है जातीय समीकरण बिहार में, चीज़ों को समझिए, जाति समीकरण जो तैयार होती है वो। अब देखिए जिस तरीके से चिराग पासवान के लिए जो पोस्ट किया गया उसमें साफ तौर से कहा गया है, जो पोस्ट किया गया है वो साफ तौर से कहा जा रहा है आरक्षित सीट सभी को लग रहा था कि अगर विधानसभा चुनाव चिराग पासवान लड़ेंगे तो जमुई के सिकंदरा वो रिजर्व सीट है, सुरक्षित सीट है भाई, लेकिन नहीं, वो जनरल सीट से लड़ेंगे क्योंकि चिराग पासवान किसी एक जाति के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए है। यह सब पोस्ट आप साफ तौर से देख रहे हैं। अरुण भारती का यह पोस्ट है जो चिराग पासवान के जीजा हैं, उन्होंने ये पोस्ट किया है और इस पोस्ट में साफ तौर से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अरुण भारती ने जो पोस्ट किया है और क्या कुछ लिखा है। जरा हम आपको अब जरा उस पोस्ट को हम आपको पढ़ाते हैं जो अरुण भारती ने चिराग पासवान को लेकर पोस्ट किया और राजनीतिक भूचाल ला दी। जरा जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हमेशा कहते हैं कि उनकी राजनीति बिहार में केंद्रित है और उनका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक विकसित और आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प है। यह तभी संभव है जब वे खुद बिहार में रहकर नेतृत्व करेंगे। जब मैं प्रदेश प्रभारी के रूप में गांव-गांव गया, हर जगह लोगों से बातें की, उनकी एक ही मांग थी कि चिराग जी को अब बिहार में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। हाल ही में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में खुद चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की यह भी भावना है कि इस बार किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे ताकि यह संदेश जाए कि वे अब सिर्फ एक वर्ग के नहीं हैं, पूरे बिहार का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। देखिए इससे यही अंदेशा लगाया जा सकता है कि चिराग पासवान अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो वो आरक्षित सीट से नहीं, क्योंकि वो जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। अगर चुनाव लड़ते हैं जनरल सीट से और जीतते हैं तो देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट जो डबल था वो विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है और चिराग पासवान का कद कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में और बढ़ सकती है। इसीलिए सीएम नीतीश कुमार भी चिराग पासवान पर मेहरबान है और लगातार सीएम नीतीश के संपर्क में चिराग पासवान है, क्योंकि वो जानते हैं कि सीएम नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में वो खिलाड़ी है जो किसी को भी कहीं भी पहुंचा सकते हैं।